नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मिनरल पोटाशियम ग्रुप की एक दवा के बारे में जिसका नाम है काली कफ। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो दवा है काली कफ, इस दवा को हम लोगों को कहाँ और किन किन साइन एंड सिम्टम्स पर अपना यूज़ में लेना चाहिए। तो बने रहे अंत तक इस वीडियो के साथ, पूरी जानकारी मिलने वाला है। बट उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, इसका पहला सिम्टम है स्टिचिंग पेन। यानी आपको शरीर में ऐसा महसूस होगा कि आपका शरीर में जो है कोई सुई चुभा रहा है। और इसका स्टिचिंग पेन जो होता है वो शरीर का किसी भी ऑर्गन पर कहीं भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह का स्टिचिंग पेन अपना शरीर पर महसूस हो रहा है तब फिर दोस्तों आप काली कफ 200 4 बूंद सुबह शाम करके कंटिन्यू कुछ दिन ले लीजिए। तो फिर दोस्तों आपके इस तरह का जो स्टिचिंग पेन हो रहा है एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, स्टिचिंग पेन का और एक अच्छी दवा है जिसका नाम है ब्रायोनिया। लेकिन दोस्तों, ब्रायोनिया का जो स्टिचिंग पेन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सीरियस मेम्ब्रेन पर होता है। बट काली कफ का जो स्टिचिंग पेन होता है दोस्तों, वो शरीर के कोई भी ऑर्गन पर किसी भी जगह पर दोस्तों हो सकता है। बट ब्रायोनिया का जो पेशेंट है दोस्तों वो हॉट है और काली कफ का जो पेशेंट है वो चिली होता है दोस्तों। और सपोज मान लीजिए कि ब्रायोनिया का जो पेशेंट उसका अगर इस पर्टिकुलर रीजन में दर्द हो रहा है तब फिर दोस्तों वो अगर इस साइड पर अगर लेट कर सो जाएगा या फिर इस साइड अगर वो प्रेशर अप्लाई करेगा या फिर दोस्तों वो दर्द का दौरान अगर चुपचाप से बैठा रहेगा तो फिर दोस्तों उसका जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होता है। लेकिन दोस्तों काली कफ के पेशेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अगर इस साइड लेट भी जाएगा या फिर उसको वहाँ पर प्रेशर भी अप्लाई करेगा या फिर वो चुपचाप बैठा भी रहेगा दर्द का दौरान तो फिर दोस्तों उसका जो दर्द है वो कम नहीं होता है। दोस्तों, ये था कुछ खास डिफरेंस। शायद मुझे किसी ने पूछा था तो मैं इसका आंसर भी इस वीडियो में दे दिया। दोस्तों ये हाई फीवर की एक बहुत ही अच्छी दवा है। लेकिन दोस्तों जो है पेशेंट का हाई फीवर के साथ साथ 3 चीज़ें रहना बहुत ही ज़रूरी है। एक है पसीना, दूसरा है कमजोरी और तीसरा जो है दोस्तों कमर दर्द। अगर आपको ये तीनों चीज़ें पेशेंट में मिलता हुआ दिख रहा है तो फिर दोस्तों आप जो है आंख बंद करके काली कफ दे दीजिए। काली कफ 200 का 1 या फिर 2 डोज दे दीजिए और विदिन 10 to 15 मिनट्स आप देखिएगा कि पेशेंट का जो बुखार है ये पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है। दोस्तों इसका जो एग्रावेशन होता है वो रात का 2 से 4 का बीच में होता है। और काली कफ का जितना भी पेशेंट होता है दोस्तों उसका इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दोस्तों उसका प्रॉब्लम जो है रात का वो बढ़ जाता है। दोस्तों 2 से 4 या फिर 3 से 4 का बीच में जो है इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अगर आपको दोस्तों इसी टाइम पीरियड में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो दोस्तों, चाहे वो प्रॉब्लम दमा का हो या फिर एपिलेप्टिक फिट का हो या फिर कुछ और ही प्रॉब्लम क्यों ना हो दोस्तों, अगर आपका प्रॉब्लम जो है रात का 2 से 4 का बीच में या फिर 3 से 4 का बीच में बढ़ रहा है तो फिर दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपको काली कफ का ज़रूरत है। आप काली कफ 200 4 बूंद करके दिन में 2 बार कुछ दिन कंटिन्यू ले लीजिए। तो फिर दोस्तों आपके इस तरह का जो एग्रावेशन जो रात का 2 से 4 का बीच में बढ़ रहा है तो फिर दोस्तों ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है पेट पर, कि जो खाना खाए वही जो है गैस में कन्वर्ट हो गया है और आपको खट्टी ढकारे अगर आता है तो फिर दोस्तों आप समझ लीजिए कि दोस्तों आपको काली कफ का जरूरत है। आप काली कफ 200 का 4 बूंद करके दिन में 2 बार कुछ दिन कंटिन्यू ले लीजिए। तो फिर दोस्तों आप जो इस तरह का जो प्रॉब्लम है कि जो खाना खाए वही गैस में कन्वर्ट हो गया है, ये दोस्तों एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये हार्ट की भी एक बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आपका उम्र के लिहाज से आपका हार्ट जो है कमजोर हो गया या फिर आपका हार्ट बीट जो है इरेगुलर हो गया तो फिर दोस्तों आप काली कफ 30 4 बूंद करके सुबह शाम करके कंटिन्यू कुछ दिन ले लीजिए। तो फिर दोस्तों आपके इस तरह का जो हार्ट जो है इरेगुलर हो गया या फिर हार्ट जो है कमजोर हो गया दोस्तों ये एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है फीमेल पर। अगर फीमेल पेशेंट का पीरियड से पहले और अगर पीरियड के बाद अगर पीठ में अगर बहुत तेज़ दर्द होता हो तो फिर दोस्तों आप काली कफ 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार ले लीजिए और पीरियड के दौरान आपको हर दिन लेना है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पीरियड के टाइम आप ले सकते हैं। ऐसा करके आप कंटिन्यू कुछ पीरियड्स ले लीजिए। तो फिर दोस्तों आपकी इस तरह का जो बैक एक होता है, पीठ में जो दर्द होता है पीरियड से पहले और पीरियड के बाद दोस्तों एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम फिर फीमेल पेशेंट पर है कि उनका पीरियड जो है वो कभी कभी बंद हो जाता है और वो फीमेल पेशेंट जो है वो घबरा जाती है। बट उनको ये पता नहीं होता है कि इस तरह का पीरियड बंद होने का कारण जो है वो एनीमिया भी हो सकता है। तो अगर आपका पीरियड जो है बंद हो गया है तो फिर दोस्तों आप हीमोग्लोबिन का जांच करवाएं और अगर रिपोर्ट में अगर एनीमिया आता है तो फिर दोस्तों आप काली कफ 30 4 बूंद करके दिन में 2 बार कुछ दिन कंटिन्यू ले लीजिए। तो फिर दोस्तों आपकी इस तरह का जो हीमोग्लोबिन जो कम हो गया है ये भी बढ़ जाएगा, 10 के ऊपर चला जाएगा और आपका पीरियड जो है दोस्तों ये भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब पीरियड जब आपका आ जाए तो फिर दोस्तों आप काली कफ 30 जो है लेना बंद कर दीजिएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम भी फीमेल पेशेंट पर ही है। दोस्तों जिन महिलाओं को दोस्तों अभी अभी बच्चा हुआ है और ऐसी महिला जो कि अभी अभी माँ बनी है और अगर उनको दोस्तों अगर बुखार, कमजोरी, कमर दर्द, पीठ दर्द, पेट दर्द या फिर दोस्तों कुछ और प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए तो फिर दोस्तों आप काली कफ 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार दे दीजिए। दोस्तों कुछ दिन कंटिन्यू ले लीजिए। तो फिर दोस्तों आप इस तरह का ये जो कमर दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द जो हो रहा है दोस्तों खासकर दोस्तों प्रेगनेंसी के बाद जो आपको ये सब हो रहा है तो फिर दोस्तों एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आप सेमिसिफुगा नाम का एक मेडिसिन आता है, सेमिसिफुगा 30 भी आप ले सकते हो दोस्तों।
दोस्तों इसका अगला सिम्टम है हार्ट पर। दोस्तों अगर आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा सा काम करने पर जो है आपका सांस जो है फूलने लग जाता है, या फिर आपका हार्ट बीट जो है थोड़ा सा इरेगुलर हो गया है, तो फिर दोस्तों आपको अपना हार्ट का ईसीजी रिपोर्ट जरूर निकालना चाहिए। और अगर ईसीजी रिपोर्ट में अगर आपको ये सुनने को मिलता है कि टेंडेंसी टू फैटी डिजेनरेशन, तो फिर दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपका हार्ट जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। तो फिर दोस्तों आप काली कप 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार कुछ दिन कंटिन्यू ले लीजिए। तो फिर दोस्तों आपका ये जो हार्ट बीट जो इरेगुलर हो गया है, या फिर आपका हार्ट जो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, एकदम ठीक हो जाएगा दोस्तों जैसे ये हार्ट की रामबाण दवा है, ठीक उसी तरह से दोस्तों ये लंग्स की भी एक बेहतरीन मेडिसिन है। अगर किसी को जो है लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर दोस्तों आप एक्सरे रिपोर्ट बनवाए हो अपना लंग्स का, और अगर आपको पता चल गया है कि आपको अपना लंग्स में जो है पानी जम गया है, तो फिर दोस्तों आप जो है काली कप लिया वगैरह आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते हो। तो फिर दोस्तों आप काली कप 200 4 बूंद करके सुबह शाम करके कंटिन्यू कुछ दिन ले लीजिए। तो फिर दोस्तों आपकी इस तरह जो लंग्स में जो पानी जम गया है, या फिर आपका लंग्स में जो इन्फेक्शन हो गया है, एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा दोस्तों इसका जो अगला सिम्टम है वो भी फीमेल पेशेंट पर ही है। दोस्तों नॉर्मली जो है 12 से 14 साल की उम्र के बीच में जो है दोस्तों किसी बच्ची का प्यूबर्टी होता है, यानी दोस्तों उस बच्ची का जो है दोस्तों मेंसेस स्टार्ट होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका उम्र जो है 16-17 वर्ष हो चुका है और अभी भी जो है दोस्तों आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फिर दोस्तों आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप काली कप 30 4 बूंद करके दिन में 2 बार कुछ दिन कंटिन्यू ले लीजिए। तो फिर दोस्तों आप देखिएगा कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बार स्टार्ट हो जाए, तो फिर दोस्तों आप जो मेडिसिन है लेना बंद कर दीजिएगा। दोस्तों इसका जो अगला सिम्टम है वो है नाइटफॉल पर। दोस्तों अगर आपको नाइटफॉल की शिकायत जो है ये आपको हमेशा बनी रहती है, या फिर दोस्तों आपको नाइटफॉल के ठीक बाद ही जो है दोस्तों आपको एकदम फिजिकली आपको एकदम वीकनेस लगने लगता है, तो फिर दोस्तों आप काली कप 30 4 बूंद सुबह शाम करके कंटिन्यू कुछ दिन ले लीजिए। तो फिर दोस्तों आपकी इस तरह का जो नाइटफॉल का जो शिकायत है दोस्तों एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों काली कर्प का जो पेशेंट होता है ये बहुत ही चिली होता है। इन लोगों का ठंड हवा बिल्कुल भी सहन नहीं होता है दोस्तों। अगर थोड़ा सा अगर वेदर में बदलाव हो जाए, तो फिर दोस्तों इन लोगों का सर्दी जो है एकदम फटाक से पकड़ लेता है। तो फिर दोस्तों कहने का मतलब ये है कि दोस्तों काली कर्प जो है ये सर्दी की भी एक बहुत ही अच्छी दवा है, खासकर तब जब वेदर की बदलाव के कारण से किसी को सर्दी हो रहा है, तो फिर दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों काली कर्प का जो पेशेंट होता है ये बहुत ही वर्क ओरिएंटेड होता है। इसका पेशेंट को अगर कोई कुछ काम दे दिया जाए, तो फिर दोस्तों वो लोग जो है उस काम को एकदम बखूबी अच्छी तरह से सही ढंग से और समय से पहले ही जो है दोस्तों वो काम आपके लिए करके देता है दोस्तों। ये लोग इतना ड्यूटी बॉन्डेड होता है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों पुराने ज़माने का जो रीति रिवाज थोड़ा सा होता है, उस रीति रिवाज से दोस्तों इन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार मोहब्बत रहता है दोस्तों। वो लोग नहीं चाहते हैं कि उस रीति रिवाज को तोड़ा जाए या फिर वहाँ पर कुछ चेंजेस किया जाए, क्योंकि दोस्तों ये लोग थोड़ा सा रिजिड स्वभाव के होते हैं, तो जल्दी इन लोगों को चेंजेस पसंद नहीं होता है दोस्तों। और इसी के साथ ये लोग थोड़ा सा मोटे थुलथुले टाइप के होते हैं। तो फिर दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस तरह की लोगों में अगर कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए दोस्तों, तो फिर आप काली कप 30 4 बूंद सुबह शाम करके कंटिन्यू कुछ दिन दे दीजिए। तो फिर दोस्तों इस तरह के लोगों में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए वो एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा दोस्तों इसका जो अगला सिम्टम है वो है एस्थमा पर। दोस्तों अगर आपको एस्थमा है और अगर आपको बेड पर सीधा लेटने से अगर आपका दिक्कतें बढ़ जाता है, आपको मजबूरन जो है रात को उठकर बैठ जाना होता है, और अगर चेयर पे थोड़ा सा इस तरह कुछ इंक्लाइंड होकर बैठने से अगर आपको आराम मिलता है, तो फिर दोस्तों आप काली कप 200 4 बूंद सुबह शाम करके कंटिन्यू कुछ दिन ले लीजिए। तो फिर दोस्तों आपको इस तरह का जो एस्थमा हो गया है एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा दोस्तों इसका जो अगला सिम्टम है वो है हेडेक पर। दोस्तों इसका हेडेक का सिम्टम उतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि आप सुबह सुबह नींद से उठे हो और आपका हेडेक जो है स्टार्ट हो गया। सिर्फ अगर इतना ही है कि आप सुबह सुबह नींद से उठे हो और आपका हेडेक स्टार्ट हो गया है, तो फिर दोस्तों आप काली कप 30 4 बूंद 1-2 घंटे पर लेते रहिए। तो फिर दोस्तों आपकी इस तरह का जो हेडेक जो सुबह से ही स्टार्ट हो गया है एकदम ठीक हो जाएगा दोस्तों इसका जो अगला सिम्टम है वो है मेल्स पर। अगर सेक्स करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो जाए, चाहे वो प्रॉब्लम हेडेक का हो, या फिर पीनस या फिर अंडकोश में दर्द दे रहा हो, या फिर दोस्तों सेक्स करने के बाद जो है आपका पीनस से खून निकल रहा हो, या फिर दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रहा हो, चाहे वो प्रॉब्लम कुछ भी क्यों ना हो दोस्तों, तो फिर दोस्तों आप काली कप 30 4 बूंद करके सुबह शाम करके कुछ दिन कंटिन्यू ले लीजिए दोस्तों। तो फिर दोस्तों आप किस तरह का जो प्रॉब्लम बढ़ जाता है सेक्स करने के बाद एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट काली कप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको मुझसे और कुछ जानकारी चाहिए, तो फिर आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे।